Proverbs chapter 3 हम 16 से लेकर आज पढ़ने वाले हैं। उसके पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि लास्ट हफ्ते हमने क्या सीखा था, कुछ किसी को याद है? लास्ट हफ्ते हमने कुछ इम्पोर्टेंट बातों के बारे में हमने सीखा था। यस, हमने बुद्धि के बारे में हमने क्या किया, सीखा। बुद्धि और ज्ञान के बारे में हमने सीखा, प्रेशियस विजडम। हालेलुया। हमारा जो मकसद है कि हमें जानना है कि बुद्धि जो है एक बहुमूल्य, एक इम्पोर्टेंट और कीमती चीज है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बुद्धि क्या है? आशीषित है, धन्य है, हैप्पी है वो इंसान जिसके पास बुद्धि है। और बुद्धि क्या है? सोना और चांदी से भी क्या है? बहुमूल्य, कीमती है। और रूबीज जो है, जो बहुत ही कीमती पत्थर है, उससे भी बढ़कर बुद्धि है। और जो कुछ आप चाहेंगे जीवन में, उससे भी बढ़कर क्या है? बुद्धि है। इसीलिए हम दूसरे चीजों के लिए जितना भागते हैं, उससे ज्यादा हम किसके लिए भागना चाहिए? हम बुद्धि के लिए भागना चाहिए। परमेश्वर हमें बुद्धि दो, क्योंकि परमेश्वर के पास से ही हमें क्या होता है? असली बुद्धि का हमें प्राप्त मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम उसके बाद हम आगे के आज के वचन में जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं और हम आपके सम्मुख आते हैं इस समय में। परमेश्वर, आज के जो भी वचन से आप बात करना चाहते हैं, परमेश्वर उससे हमें मदद करें, और ताकि हम और भी आगे बढ़ सके वचन के अनुसार। परमेश्वर खुदा, हमारे जीवन को, हमारे हृदय को हम आपके हाथों पर देते हैं। आगे के समय में आप आपके वचन से आप अगुवाई करें और हमारे जीवन में बात करे। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ओके, सो लास्ट हफ्ते हमने पढ़ा कि हमने जो पढ़ा था, हम वो एक्चुअली हमारा कौन सा था? हमारा 6वां हमने पार्ट देखा। अभी प्रोवर्ब्स के अध्याय में, 3रा अध्याय में हमने 6 वचन को सुना है। उसमें से हमने पिछले हफ्ते सुना था कि प्रेशियस विजडम। तो हमें पता चला कि वो जो विजडम है, जो बुद्धि है, वो कितना बहुमूल्य और कितना कीमती है और कितना इम्पोर्टेंट है। राइट, हमने सीखा राइट कि साधारण सोना और चांदी से भी बहुमूल्य क्या है? बुद्धि क्या है? इम्पोर्टेंट है। तो आज उसके बारे में हम देखने वाले हैं, बेनिफिट्स ऑफ विजडम। अभी इसी सीरीज में हमने देखा था कि बेनिफिट्स ऑफ ऑनरिंग गॉड, कि हम परमेश्वर को इज्जत देंगे तो उससे हमें क्या लाभ मिलता है, उसके बारे में हमने सीखा था। राइट, हमने सीखा था कि हमें परमेश्वर को इज्जत देना चाहिए। कैसे इज्जत देंगे? कि हम हमारे सामान से, हमारे टाइम से, हमारे ट्रेजर से, हम उससे सब इज्जत देना है। और उसके बाद हमने सीखा था कि वो इज्जत देने से क्या होता है, हम क्या क्या प्रतिफल उसका मिलता है, कि परमेश्वर हमें आशीष करते हैं, हमें लंबा जीवन देते हैं। हमने बहुत कुछ उसके बारे में हमने क्या किया, सीखा। सो वैसे ही विजडम, ये जो बुद्धि है, जब हम इस बुद्धि को हम प्रार्थना करके और बुद्धि को जब हम पाते हैं हमारे जीवन में, वो सोना और चांदी से भी क्या है, वो बढ़कर है। और सोना और चांदी से बढ़कर है, तो मतलब सोना चांदी हमें जो जो दे सकता है, उससे भी बढ़कर क्या होगा, ये बुद्धि हमें देगा। सो आज हम देखने वाले कि बुद्धि को जब हम पाएंगे, बुद्धि को जब हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि संसार का जो सबसे बुद्धिमान इंसान था, वो सोना चांदी परमेश्वर से नहीं मांगा, पर वो क्या मांगता है? बुद्धि को मांगता है। तो सोचो कि वो बुद्धि को सोना और चांदी से भी वो ऊपर क्या करता है, समझता। और वो सही क्या है? डिसीजन है। सही है कि हमें सोना और चांदी से भी बढ़कर हमें बुद्धि का, हमें क्या होना चाहिए? प्यास होना चाहिए। बुद्धि के लिए हम प्रयत्न करना चाहिए, और बुद्धि मिलेगा तो बुद्धि के साथ हमें बहुत सारे उसके फायदे भी क्या होंगे? मिलेंगे। हालेलुया। तो कोई वचन पढ़े, कोई 16वां वचन। उसके दाहिने हाथ में एक दीर्घायु, हाँ, और उसके बाएं हाथ में
धन और महिमा हो। हाँ, और एक बार पढ़े। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु। हाँ, दाहिने हाथ में दीर्घ आयु। और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा हो। और दूसरे हाथ में क्या है? धन और क्या है? महिमा। और एक बार पढ़े जोर से। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु। उसके दाहिने हाथ में दीर्घ आयु। और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा हो। और उसके बाएं हाथ में क्या है? धन और महिमा हो। हालेलुया। सो हम यहाँ पर तीन बातों को हम क्या करते हैं? हम देखते हैं। सब याद रखना और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है दीर्घ आयु, लॉन्ग लाइफ, ठीक है। सेकेंड क्या करता है? वचन कहता है उसके राइट हैंड में, उसके दाएं हाथ में लॉन्ग लाइफ, और लेफ्ट हैंड में क्या है? रिचेस। और क्या है? और वचन कहता है हॉनर। हालेलुया। देखो, तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम एक एक करके सीखेंगे। एक्चुअली जो विजडम है, ये जो बुद्धि है, वो जब हमारे जीवन में है, हमारे लाइफ में है, तो उसके द्वारा हमें बहुत सारे आशीष मिलते हैं। बुद्धि से हम सब कुछ क्या कर सकते हैं? परमेश्वर का वचन जब हम आगे भी पढ़ते हैं, वचन कहता है कि जो बुद्धि है उसके द्वारा जो राजा लोग हैं, जो उद्धार पाए या नहीं पाए, पर जो भी राजा और जो भी बड़े बड़े लोग हैं, वो क्या होते हैं? बुद्धि के वजह से क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं। अपने राज्य को, अपने देश को कैसे आगे बढ़ाते हैं? बुद्धि के वजह से। सो बुद्धि ही महान लोगों को महान क्या करता है? बनाता। सो पहला चीज हमें क्या है? वचन कहता है जो बुद्धि है उसके दाहिने हाथ में क्या है? लॉन्ग लाइफ, लेंथ ऑफ डेज इज इन हर राइट हैंड। जब हम वचन पढ़ते हैं, 9वां अध्याय 11 वचन कोई पढ़े, उसी प्रोवर्ब्स के, नीति वचन के 9वां अध्याय 11 वचन। मेरे द्वारा हाँ, पढ़ो, सही है। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी। मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी। और तेरा जीवन का वर्ष अधिक होगा। और तेरे जीवन का वर्ष क्या होगा? अधिक होगा। ये किसके बारे में? 8वां और 9वां अध्याय जो है, आप घर पे जाकर जरूर क्या करें? पढ़े, ताकि आपको और भी बुद्धि के बारे में क्या होगा? पता चलेगा। परमेश्वर इस अध्याय में बहुत ही अच्छे तरह से बताते हैं बुद्धि कितना इंपॉर्टेंट है। हम संसार में दूसरा कुछ नहीं चाहिए, पर एक लाइफ में एक कैरेक्टर हो, एक चीज हो, तो वो क्या है? बुद्धि, ईमानदारी, विश्वास, वो सब अच्छे गुण है। और बुद्धि क्या है? एक इम्पॉर्टेंट बात है कि बुद्धि से हम बहुत कुछ को पाते हैं। वचन कहता है बुद्धि को, फॉर बाय मी द डेज दाई डेज शैल बी मल्टीप्लाइड। मेरे द्वारा, किसके द्वारा? ये बुद्धि के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये 8वां और 9वां अध्याय। सो वचन कहता है, बुद्धि कहता है कि मेरे द्वारा क्या होगा? तुम्हारा आयु बढ़ेगा, तुम्हारा लाइफ क्या होगा? मल्टीप्लाई होएगा। और वचन कहता है द years of thy life shall be increased। तुम्हारा जो वर्ष है वो क्या होगा? आगे बढ़ेगा। हालेलुया। कितने सारे जन को चाहते हैं कि चलो मैं 30 उम्र में मर जाऊं या 40 उम्र में मर जाऊं। आप में से कोई जल्दी कोई मरना चाहता है? इतना शांत, मरने के बारे में बोलते ही हमारा क्या हो रहा है? हम साइलेंट हो जा रहे। किसी को भी जल्दी क्या नहीं करना है? मरना नहीं। ओके, हम में से कितने सारे जन को ज्यादा जीना है? ज्यादा भी नहीं जीना है? अरे ऐसे कैसे? आप किसको जल्दी मरना है? हाथ उठाओ। दोनों में से एक में हाथ उठाना पड़ेगा। जल्दी किसको मरना है?
हंस रहे हो। ओके, आपको जल्दी मरना है। आप 60 साल के ऊपर हो गए और आप बोल रहे हो जल्दी मरना है। ओके अगर आप ओके, और किसको ज्यादा जीना है? ज्यादा नहीं, मरने के लिए डरना नहीं, पर आप यस, परमेश्वर का जब भी इच्छा है तभी हम क्या करेंगे। पर हमारा इच्छा क्या है? हमारा इच्छा, परमेश्वर का इच्छा तो परमेश्वर का इच्छा है, पर मनुष्य का, आपका इच्छा क्या है? कि आपको जल्दी मरना है? आपको जल्दी मरना है क्या? नहीं। तो आप सही में, आप अगर इच्छा करें परमेश्वर जाने की, अगर आपको जल्दी जाना है तो आप परमेश्वर आपको जल्दी भी क्या कर सके, पुकार सकते हैं। पर आपका इच्छा क्या है? कितने सारे जन चाहते हैं कि मैं लंबा जीना चाहता हूँ? 1 2, ठीक है, 3 में 4 में से हम क्या है, 2 जन, ठीक है। हम देखते हैं कि मनुष्य का क्या है, मनुष्य को हमें क्या करना है, ज्यादा जीने का इच्छा है, कम जीने का इच्छा नहीं है। अगर हम जल्दी मर जाएंगे तो क्या होगा? हमारा मनुष्य का नेचर है कि हमें क्या करना, हमें लंबा जीवन जीना है। किसी को भी जल्दी से मरने के लिए क्या नहीं है, पसंद नहीं। हम बोलते हैं कि हाँ मौत आएगा तो चले जाएगा, पर हम चाहते नहीं है कि वो मौत क्या हो जाए, आ जाए। मौत आने का रहेगा, आप चाहते हो तो आप दवाई क्या नहीं करोगे, नहीं कर, अरे मुझे मरना ही है तो मैं दवाई क्यों खाऊं? दवाई क्यों खा रहे हैं हम? ताकि हम वो मौत को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दवाई खा रहे हैं। हम ऐसे नहीं बोल सकते मौत आएगा तो, मौत आ ही रहा है, मौत तो आ ही रहा है ना, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम मर जाए। तो वो क्या हो गया, हम दूसरों को एड़ा बना सकते हैं, हम परमेश्वर को एड़ा नहीं बना सकते। ओके, सो हम सारे जन को क्या है, लॉन्ग लाइफ चाहिए, और परमेश्वर को भी पता है कि मनुष्य का इच्छा क्या है, लंबा जीवन जीना है। इसके लिए सोलोमन को बोलते हैं कि मैं सब कुछ तुझे क्या करूंगा, दूंगा। और ये लंबा जीवन क्या होता है, ये बुद्धि के द्वारा आता है। अगर आप निर्बुद्धिमान है तो आप अपने लाइफ को क्या कर सकते हो, गलत गलत डिसीजन में या गलत गलत चीज करके आप क्या कर सकते हो, आप अपने जीवन को नष्ट कर सकते हो। पर जिसके पास बुद्धि है वो अपने आयु को क्या करेगा, बढ़ाएगा। बुद्धि के द्वारा तुम्हारा आयु क्या होगा, बढ़ेगा। हालेलुया। दूसरा हम देखते हैं रिचेस, कि बुद्धि तुम्हें क्या करेगा, दाहिने हाथ में क्या है, बुद्धि के दाहिने हाथ में क्या है, दाहिने हाथ में तुम्हें क्या करेगा, जब बुद्धि आएगा, बुद्धि आपको क्या करेगा, उसके हाथ में जो है वो भी क्या करेगा, लेकर आएगा। बुद्धि के दाहिने हाथ में क्या है, लॉन्ग लाइफ। बुद्धि जब आपके जीवन में आएगा वो आपके लाइफ को बढ़ाएगा, आपके लाइफ को बढ़ाएगा। और दूसरे इसके बाएं हाथ में क्या है, धन, कि जब बुद्धि आएगा वो आपको क्या करेगा, अच्छा धन को भी क्या करेगा, लेकर आएगा। हालेलुया। हम जो कमाते हैं, हम बहुत सारे जन मेहनत से कमाते हैं, मेहनत करते अच्छा है, पर बुद्धि जो है, बुद्धि से अगर आप मेहनत करोगे तो आप कम मेहनत में ज्यादा क्या कर सकते हो, ज्यादा फल को प्राप्त कर सकते हो, ज्यादा धन को क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए वर्किंग से ज्यादा जो बिजनेस जो करते हैं उनका लाभ क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि वो बिजनेस में घाटा के साथ वो अगर अपने दिमाग को, बुद्धि को लगाएंगे तो उसके साथ क्या होता है, ज्यादा पैसा को कमाते हैं। हालेलुया। जो वर्क करते, काम करते हैं, उनके पास भी अगर अच्छा बुद्धि होगा तो वो अच्छे पोजीशन में रहेंगे, और मैनेजर, सीईओ, और वो भी कम काम करके ज्यादा क्या कर सकते, धन को इकट्ठा कर सकते। पर बात क्या है, बुद्धि, बुद्धि के साथ आपको क्या मिलेगा, आपको धन भी क्या होगा, मिलेगा। आपके पास बुद्धि है तो आपको कमाने का तरीका, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे पैसे को बचाना है, वो सब कुछ क्या होगा, मिलेगा। हालेलुया। 8वां अध्याय 18वां वचन, इसी नीति वचन का हम पढ़ेंगे। हाँ, पढ़े कोई। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है,
वर्णन ठहरने वाले धन और धन भी हो। हाँ, इतना टाइम हो गया, आप अभी तक वो वर्ड को समझ नहीं पाए, राइट? 3 हफ्ते से उसके पहले भी पढ़ रहे थे। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, और आगे वर्णन ठहरने वाले धन और धन भी होगा। हाँ, लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबल रिचेस एंड राइचियसनेस। ड्यूरेबल रिचेस, लॉन्ग लास्टिंग रिचेस, मतलब कि जो ऐसा धन जो कभी जल्दी नष्ट क्या नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, वो किसके पास है? बुद्धि के पास है। याद रखो, बुद्धि क्या कहता है? वचन देखो क्या कहता है, धन और क्या है? प्रतिष्ठा मेरे पास है, मतलब ऑनर, रिस्पेक्ट। धन और रिस्पेक्ट मेरे पास है, और मेरे पास जो धन है वो ऐसा धन है, वो क्या नहीं होगा? जल्दी नाश नहीं होगा। ड्यूरेबल रिचेस एंड राइचियसनेस। तो जब हम 8वां अध्याय पढ़ते हैं, हम बहुत सारे बेनिफिट्स को हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि विजडम मिलेगा तो हमें राइचियसनेस भी मिलेगा, ड्यूरेबल रिचेस, और बहुत सारे बातों को हम क्या करते हैं? देखते हैं। सो यहाँ पर हम जो देखते हैं, हमारे पास जो धन है वो कैसे होगा? वो धन भी साधारण धन नहीं, वो ऐसा धन रहेगा जो लंबे समय तक बिना नाश होने वाला धन हमको मिलेगा। हालेलुया। सो बुद्धि के साथ हमें लॉन्ग लाइफ मिलेगा, धन मिल रहा है, और ये बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसीलिए आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, और ये हमें इस अध्याय में हमें सीख रहे हैं। हमने अध्याय में बहुत कुछ सीखा, चेस्टनिंग वगैरह सब कुछ हम सीख रहे हैं, पर परमेश्वर बुद्धि के बारे में बोल रहे हैं, तो बुद्धि को हमें एक अच्छा स्थान देना चाहिए, और बुद्धि के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। बुद्धि के लिए हमें परमेश्वर के सम्मुख क्या करना है? गिड़गिड़ाना मतलब कि जैसे हम डेस्परेटली हम कुछ परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे इसकी ज़रूरत है, ये बहुत ज़रूरत है। तो हमें वैसे ही परमेश्वर के चरणों पर हमें क्या करना है? हमें बुद्धि के लिए हमें परमेश्वर से मांगना है, परमेश्वर हमें बुद्धि दीजिए। हमें कंटिन्यूस हम जो क्या करते हैं, हम मांगते रहते हैं, हमें कंटिन्यूस हमें क्या करना है? परमेश्वर को बुद्धि के लिए हर दिन कि परमेश्वर आप हमें पवित्र आत्मा में भरो, क्योंकि पवित्र आत्मा में जब हम परिपूर्ण रहेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा में ही क्या है? पवित्र आत्मा में क्या बोलते हैं? पवित्र आत्मा में ही क्या है? बुद्धि और ज्ञान हमें क्या होता है? मिलता है। ईसाई की पुस्तक में जब हम देखते हैं, पवित्र आत्मा का अलग अलग नाम दिया है, तो उसमें से एक क्या है? विजडम भी क्या है? हम देखते हैं। सो पवित्र आत्मा से परमेश्वर हमें भरे, हमें बुद्धि और ज्ञान से परमेश्वर आप हमें भरे, विश्वास में बढ़ाइए। तो ये सब जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है एक क्रिश्चियन लाइफ में। उसमें से एक क्या है? बुद्धि, कि परमेश्वर आप बुद्धि से भरे कि हम क्या कर सके, हमारे जीवन को सही मार्ग में चल सके, अच्छे मार्ग में चल सके। लोगों के सामने हम एक मसीह होने के नाते, एक क्रिश्चियन होने के नाते हम निर्बुद्धिमान रहेंगे तो लोग हमें क्या नहीं करेंगे? हमें वैल्यू नहीं करेंगे। परमेश्वर बुद्धिमान हम रखे, लोगों के सामने हम एक अच्छे मसीह क्या कर सके, हम जी सके, बुद्धि से हम सही डिसीजंस ले सके। कोई भी अगर हमें कुछ गलत कर देता है, हम निर्बुद्धिमान रहेंगे तो हम गुस्से में कुछ क्या कर सकते हैं? हम कुछ एक्शन ले सकते हैं जो गलत हो सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है हमें काम रहना है, और अब बुद्धि रहेगा तो हम क्या करेंगे? हम हमारे डिसीजंस को, हमारे एक्शंस को हम क्या कर सकते हैं? हम अच्छे तरह से ले सकते हैं। हालेलुया। बुद्धि से हमें क्या मिलता है? हमें लंबा जीवन मिलेगा। हमें क्या होगा? परमेश्वर का वचन कहता है हमें धन मिलेगा। धन के साथ हमें परमेश्वर का वचन कहता है उसके दाहिने हाथ में लंबा जीवन, बाहिने हाथ में क्या है? धन, और साथ ही क्या है? प्रतिष्ठा, या क्या बोलते हैं? महिमा, ऑनर। परमेश्वर का वचन कहता है ऑनर, रिस्पेक्ट। हालेलुया। सो जब आपके जीवन में बुद्धि आता है तो बुद्धि आपको क्या करेगा? एक रिस्पेक्ट को, एक इज्जत को भी क्या करेगा? लेकर आएगा। हालेलुया।
हमने इसके बारे में भी सीखा था, हमें हाईली फेवर्ड लाइफ कैसे जिए। हम पार्ट 1 में हमने देखा था कि परमेश्वर की आज्ञाओं को हम मानेंगे, हम सही मार्ग में चलेंगे तो हम परमेश्वर और मनुष्य के सामने हम क्या करेंगे, फेवर्ड, इज्जत, अच्छा जीवन जी सकते हैं। सो बुद्धि को जब हमारे लाइफ में हम लाएंगे तो भी क्या होगा, बुद्धि हमें एक रिस्पेक्ट को भी साथ में क्या करेगा, लाएगा। हालेलुया। सो बुद्धि वाले जो भी, अगर आप जानते हो, बहुत सारे लोगों को आप जानते रहिए, कोई आपको पता रहेगा अरे ये मूर्ख है, ये डिसीजंस क्या सही से नहीं लेता है, पर आप कोई लोगों को भी जानते होंगे जो क्या है, बुद्धिमान है। सो बुद्धिमान इंसान को लोग क्या नहीं करते, ऐसे हल्के में या नॉर्मली क्या नहीं करते हैं, काउंट नहीं करते, पर बुद्धिमान लोगों को हम क्या करते हैं, हम रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, रिस्पेक्ट देते। उसके पास पैसा हो या ना हो, बड़ा स्टैंडर्ड हो या ना हो, पर अगर उसके पास बुद्धि है, वो बहुत ही शार्प है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं। सही बात है। सो बुद्धि ऑटोमेटिकली हमको क्या करता है, हम बुद्धिमान को क्या करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। सो बुद्धि क्या करता है, इज्जत को भी लेकर आता है। उसके बाद जब हम देखते हैं 3 अध्याय 17 वचन, कोई पढ़े। हाँ। उसका मार्ग आनंददायक और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। हाँ, आनंददायक और कुशल के, प्लेजेंट और पीस। ओके, प्लेजेंटनेस। ओके, हाँ। सो वचन कहता है लॉन्ग लाइफ, रिचेस, ऑनर और प्लेजेंटनेस। प्लेजेंटनेस मतलब हिंदी में जब हम देखते हैं, वचन कहता है आनंददायक। इंग्लिश में जब हम देखते हैं एंजॉयबल। सो जब विजडम, जब बुद्धि हमारे जीवन में आता है, सो वचन कहता है हर वेज आर द वेज ऑफ प्लेजेंटनेस। जो बुद्धि का जो मार्ग है, वो कौन सा मार्ग है, वो एक प्लेजेंटनेस का मार्ग है। प्लेजेंटनेस मतलब क्या है, आनंददायक क्या है, मार्ग है। सो हम जो लाइफ को जीते हैं, अगर हमारे जीवन में बुद्धि होगा तो हमारा जो मार्ग और हमारा लाइफ कैसे होगा, आनंद से होगा, एंजॉयबल, कि हम हमारा लाइफ को क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और हम सारे जन चाहते हैं, चलो कि कोई ने बोला कि हमको ज़्यादा जिंदगी क्या नहीं करना है, जीना नहीं, पर हमने एक बात तो कंफर्म कर सकते हैं कि हम जितना भी जिए, हमें एंजॉय करना है, अच्छे तरह से और आनंद से हमें क्या करना है, जीना है। हालेलुया। सो हमें याद रखो, अगर आनंद से हमारा लाइफ को जीना है तो वो बुद्धि हमें एक आनंद और खुशल जीवन हमें क्या करेगा, देगा। प्लेजेंट, फुल प्लेजेंट, अच्छा क्या करेगा, एक लाइफ को हमें क्या करता है, देता है। और जब हम वचन आगे देखते हैं, प्लेजेंटनेस मतलब समझा ना, कि आपको अच्छा आनंदित वाला जीवन क्या होगा, बुद्धि आपको क्या करेगा, देगा। अगर आप अमीर भी नहीं हो, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा भी नहीं है, अगर आपके पास बुद्धि है, तो आपका लाइफ क्या होगा, प्लेजेंट रहेगा। आप सोचेंगे अरे यार मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, बड़ा बंगला नहीं है, पर मेरे पास जो है उससे मैं क्या हूँ, मैं हैप्पी हूँ। सो जब बुद्धि होता है तो हमारे लाइफ में कंटेंटमेंट भी आता है। कंटेंटमेंट मतलब कि हम उससे सैटिस्फाई होते हैं, कुछ बातों से हम क्या होते हैं, हम सैटिस्फाई हो गए तो हमारा लाइफ ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्लेजेंट होगा। हम छोटे चीज़ों से भी जब हम संतुष्ट रहेंगे, सो वो हमारा लाइफ क्या होगा, संतुष्ट होगा। हम छोटे चीज़ों से भी हम सैटिस्फाई कभी हो सकते हैं, जब हमारे पास बुद्धि है। समझ में आ रहा है? हमारे पास बुद्धि होगा तो हम छोटे बातों को भी हम अच्छे तरह से क्या करेंगे, हम हमारे लाइफ को हैप्पीली जी सकते हैं। हालेलुया।
फिफ्थ जो है परमेश्वर का वचन कहता है एंड ऑल हर पाथ्स आर पीस। जो बुद्धि है उसका जो मार्ग है वो कैसा है? प्लेजेंटनेस, आनंदित है। और उसका मार्ग कैसा है? शांति का मार्ग है। हालेलुया, यस। ये भी हमें चाहिए। हमें क्या करना है? हमारे लाइफ को प्लेजेंट रहना है। कैसे? आनंदित रहना है। हमें हमारा लाइफ को आनंदित चाहिए। ये एक्चुअली में जब हम देखते हैं ये सब चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमें लॉन्ग लाइफ रहना भी इम्पोर्टेंट है और लाइफ हमें गरीबी में नहीं रहना, हमें अच्छे तरह से रहना है और हमें लोगों के सामने अच्छा रिस्पेक्टफुल रहना है। हमें क्या करना है? खुशहाल रहना है और हमें शांति का जीवन रहना है। ये सब रह के अगर हमारे जीवन में पीस नहीं है तो कोई दुश्मन हमेशा मारने के लिए या हमारे लाइफ में नुकसान हो रहा है, पैसा है, लॉन्ग लाइफ है, इज्जत दे रहे, सब कुछ हो रहा है, पर जीवन में शांति नहीं है तो क्या होगा? हमारा लाइफ अच्छा नहीं है। सो हमें पीस की क्या है? जरूरत है। परमेश्वर का वचन और ये सब कुछ जो आज हम सीख रहे हैं ना, ये सब कुछ हमें परमेश्वर के ओर से हमें क्या होता है? आता है। और सब कुछ यीशु मसीह देते हैं और यीशु मसीह सब कुछ को क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। यीशु मसीह जीवन दे सकते हैं, राइट? यीशु मसीह ही जो है जीवन देने वाले परमेश्वर है। यीशु मसीह क्या है? जीवन देने वाले परमेश्वर। धन देने वाले परमेश्वर भी क्या है? ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड इट मेकeth रिच। हमने घर में भी क्या किया है? चिपका कर रखा है कि ये परमेश्वर का आशीष ही हमें क्या कर सकता है? धन दे सकता है। परमेश्वर ही हमें क्या कर सकते हैं? हम सारे मिट्टी के पुतले, मिट्टी के बर्तन को भी परमेश्वर हमें क्या करते हैं? ऊंचे स्थान पर रखते हैं। हम सारे मनुष्य क्या है? हम व्यर्थ थे, पर जब हम परमेश्वर के अंदर आते हैं, जब हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं, परमेश्वर हम जैसे कचरों को भी क्या करते हैं? ऊंचा स्थान पर हमें रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है जिस समय हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के साथ जब हम आते हैं, परमेश्वर हमें जॉय देने वाले परमेश्वर है। हमने जॉन चैप्टर 15 में भी पढ़ा था कि परमेश्वर हमें क्या करता है? आनंद देता है। और परमेश्वर मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 29 में देखते हैं कि परमेश्वर ही वो परमेश्वर है जो हमें शांति देता है। बोलते हैं बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। Cast all your burdens upon him for he careth for you. हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 55:22 में भी हम देखते हैं कि क्या को हमारे बोझ को डालो और परमेश्वर क्या करेंगे? हटाएंगे। पहला पत्रस 5:7 में भी हम उस बातों को क्या करते हैं? सीखते हैं। परमेश्वर हमें क्या करते हैं? हमें शांति देते हैं। जब परमेश्वर हमारे जीवन में आएंगे तो भी ये सब बात मिलेंगे, पर हमें बुद्धि के लिए प्रार्थना करना है ताकि हम उससे परिपूर्णता से हम हमारे जीवन में पा सकें। हालेलुया। हम सिर्फ यीशु मसीह को पाने के बाद हम हमारे लाइफ में कैसे भी हम जिएंगे, परमेश्वर को हम से दूर जिएंगे, तो हम इन बातों को हमारे लाइफ में एंजॉय नहीं कर सकते। हमें उद्धार के साथ उद्धार पाना है। सबसे पहला हमें विश्वास करना है यीशु मसीह एकमात्र खुदा है जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए, जो मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन जी उठे। हालेलुया। और वो परमेश्वर है जो हमें हमारे पापों से अलग करता है और हमें विश्वास कर कर हमें यीशु मसीह को हमारे जीवन में क्या करना है? अपनाना है। जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं उस समय में हम उद्धार को पाते हैं। इन सब बातों को भी हमारे जीवन में अपना सकते हैं, पर उसके अलावा हमें बुद्धि और ज्ञान की अपेक्षा से परमेश्वर से मांगना है कि हम बातों को क्या कर सके? परिपूर्णता से हम ले सके। आगे जब हम देखते हैं हम इसी अध्याय का 24वां वचन को पढ़े, हम आगे भी पढ़ेंगे, पढ़े पर 24। जब तू लेटेगा, जब तू लेटेगा
तब भय न खाएगा। जब तू लेटेगा तो भय ना खाएगा। जब तू लेटेगा हाँ, तब सुख की नींद आएगी। तब सुख की नींद क्या होगी? आएगी। ये कभी होगा? जब ये अध्याय में ही पढ़ रहे हैं हम, विजडम के बारे में जब पढ़ रहे हैं, जब बुद्धि हमारे लाइफ में होगा, जब बुद्धि हमारे जीवन में होगा तो क्या होगा? परमेश्वर का वचन कहता है कि हम सुख से आराम से सो सकते हैं और हमें कुछ बात का डर क्या नहीं होगा। तो डर नहीं होगा तो हम आराम से शांति में क्या कर सकते हैं? सो सकते हैं। हालेलुया। सो उसका अर्थ क्या है कि विजडम हमें शांति को लाता है और हम सुख से क्या कर सकते हैं? सो सकते हैं, सुखी से जीवन जी सकते हैं, हम बाहर भी आराम से जा सकते हैं और हमारे लाइफ में क्या होगा? हम सुखी से क्या रहेंगे। आगे हम 18वें वचन को पढ़े। जो बुद्धिमान को ग्रहण कर लेता है। जो बुद्धिमान को या बुद्धि को? बुद्धि को ग्रहण कर लेता है। क्योंकि बुद्धिमान को हम ग्रहण नहीं कर सकते, बुद्धि को जो ग्रहण कर लेता है उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है। वो उनके लिए जीवन का वृक्ष बनती है। और जो उसको पकड़ रहता है, हाँ, वह धन्य है। और वो क्या है? धन्य है। देखो वचन क्या कहता है? वचन कहता है जो कोई परमेश्वर के बुद्धि को पकड़ कर रखेगा उसके जीवन में क्या है? ट्री ऑफ लाइफ क्या है? जीवन का वृक्ष है। She is the tree of life to them that lay hold upon her. बुद्धि क्या है? एक जीवन का वृक्ष है। किसके लिए जीवन का वृक्ष है? जो कोई बुद्धि को क्या करेगा? पकड़ कर रखेगा। हे परमेश्वर मुझे बुद्धि और ज्ञान दो। हमें हर दिन परमेश्वर के लिए जब हम पुकारेंगे, बुद्धि और ज्ञान को जब हम पकड़ कर रखेंगे, परमेश्वर बुद्धि के द्वारा हमें क्या करते हैं? हमें जीवन देते हैं। ट्री ऑफ लाइफ। अगर आप बाइबल को ओपन करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो? उत्पत्ति की पुस्तक जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 22 में जब हम देखेंगे कि परमेश्वर क्या कहते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जब आदम और हवा जो थे, परमेश्वर ने कहा था कि 2 वृक्ष है, एक क्या है? जीवन का वृक्ष, और दूसरा वृक्ष है बुद्धि और ज्ञान का क्या है? ज्ञान का वृक्ष, जो सही और गलत का है। सो परमेश्वर ने कहा था कि वो ज्ञान का वृक्ष को नहीं खाना, जो परमेश्वर ने कहा था उसको नहीं खाना। पर आदम ने क्या कर दिया? उन्होंने सांप के बहकावे में आकर उन्होंने वो खाकर पाप कर देते, परमेश्वर के उसके उल्लंघन को कर देते हैं। और परमेश्वर उसके बाद क्या करते हैं? 3 अध्याय में देखते हैं परमेश्वर अपने आप से कहते हैं कि मनुष्य अभी क्या हो गया? हमारे जैसे हो गया है। क्योंकि त्रिएक परमेश्वर है ना, हमारे परमेश्वर क्या है? त्रिएक परमेश्वर अपने आप से कहते हैं कि मनुष्य अभी हमारे जैसे क्या हो गया है। तो हम क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे? मनुष्य अगर उस जीवन का वृक्ष को खा लेगा, तो उसके फल को खा लेगा, तो वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? जिएगा। तो इसके लिए परमेश्वर वो चेरूब को लेकर आते हैं और उसको रक्षा करने के लिए क्या करते हैं? रखते हैं। 3 अध्याय 22 के बाद आप क्या कर सकते हो? पढ़ सकते हो। सो परमेश्वर ने एक चेरूब को रखा था कि क्या करे? वो जीवन के वृक्ष को ना खा सके। जीवन का वृक्ष क्या देता है? जीवन देता है। जीवन का वृक्ष खाने से हमारा लाइफ क्या होगा? लॉन्ग लाइफ क्या होगा? हम मरेंगे नहीं। 8वां अध्याय नीति वचन, 8वां अध्याय 35 वचन को पढ़े। जल्दी। क्योंकि जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है। क्योंकि जो कोई बुद्धि को पाता है वो जीवन को पाता है, और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। और यहोवा उससे क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर खुश होते हैं जब आप बुद्धि को क्या करते हो? पाते हो।
हालेलुया। लास्ट हफ्ते हमने पढ़ा था राइट कि परमेश्वर अपने बच्चों को क्या करते हैं, ताड़ना देते हैं। परमेश्वर के आप बच्चे हो तो परमेश्वर आपको गलत मार्ग में आप जब जाओगे तो ताड़ना देंगे, और परमेश्वर के आप बच्चे हो तो आप निर्बुद्धिमान रहोगे तो परमेश्वर उससे क्या नहीं होगे, प्रसन्न नहीं होगे। बोलेगे अरे यार मेरा बच्चा पर ये कितना मूर्ख जैसे क्या करता है, संसार में जी रहा है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई बुद्धि को पाता है वो जीवन को पाता है, और परमेश्वर उससे क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं, हैप्पी होते हैं। हालेलुया। सो बुद्धि को जब हम पाते हैं परमेश्वर भी क्या होते हैं, खुश होते हैं। ये भी एक बेनिफिट है, परमेश्वर हमसे हैप्पी होते हैं। पर यहाँ पर हम एक बात को सीख रहे हैं, जब हम बुद्धि को पाते हैं हमारा जीवन को हम क्या करते हैं, पाते हैं। एक लॉन्ग लाइफ को तो हम पाते ही है, पर हमारा लाइफ क्या होता है, एक सही लाइफ को हम क्या करते हैं, पाते हैं। आगे जब हम पढ़ते हैं 3 अध्याय 18 वचन, परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई बुद्धि को प्राप्त करेगा, उस जो कोई पकड़ कर रखेगा वो क्या प्राप्त करता है, वो पहला तो क्या होता है, जीवन के वृक्ष को प्राप्त करता है, जीवन को प्राप्त करता है। और दूसरा क्या है कि वो हैप्पीनेस को पाता है। राइट, हमने यहाँ लिखा था, वो पढ़े और एक बार हिंदी में। और जो उस हाँ पढ़ो। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेता है, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेता है उसके लिए वो जीवन वृक्ष बनती है, वो उसके लिए जीवन का वृक्ष बनती है। ये जो जीवन का वृक्ष है, ये जो जीवन का वृक्ष है वो अभी संसार में नहीं है, शायद परमेश्वर ने क्या कर दिया, वो उठा लिया। क्यों? अगर हम मनुष्य अभी जो पाप में है, अगर हमने वो फल को तोड़ के खाते थे, आदम जो है अगर वो फल को भी खा लेता तो क्या हो जाता, वो हमेशा हमेशा के लिए पाप में ही क्या हो जाता, जी लेता। सो जैसा ही उसने वो पाप का वृक्ष खा लिया, मतलब वो पाप करके पाप में हो जाता है, सो परमेश्वर वो जीवन के वृक्ष को हटा देते हैं। वो जीवन का वृक्ष क्यों हटा दिया? क्योंकि अगर वो खाता था तो वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाता, पाप में ही वो जिंदगी की रहती। इसीलिए परमेश्वर हमें इस शरीर में हमें क्या नहीं कर सकते, नहीं रख सकते। हम मरने के बाद नए शरीर में, नए जगह में हम अनंत काल के लिए हम क्या होने वाले हैं, जीने वाले हैं। सो यहाँ पर आगे वचन पढ़ो। और जो उसको पकड़ लेता है, और जो बुद्धि को पकड़ लेता है वह धन्य है। और वो क्या है, धन्य है, वो हैप्पी है, ब्लेसेड है। 13वां वचन और एक बार पढ़ो उसी अध्याय का। क्या ही धन्य हो वो मनुष्य जो बुद्धि पाए। हाँ, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि को पाए। यहाँ पर भी वचन कहता है जो कोई बुद्धि को पकड़ लेगा वो क्या है, धन्य है। समझ में आ रहा है? सो पकड़ना मतलब कि हमें परमेश्वर से डेस्परेट होना है। परमेश्वर, बुद्धि हमें जरूरत है। बुद्धि, परमेश्वर हमें बुद्धि से बढ़े, हमें भरे और भी आगे बढ़ाइए। बुद्धि के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ काजू बादाम खाने से लोग को लगता है कि बादाम खाने से क्या होगा, दिमाग तेज हो, नहीं, वो हो सकता नहीं हो सकता। असली बुद्धि परमेश्वर की ओर से मिलेगा। परमेश्वर से तुम्हें क्या करना है, मांगना है। परमेश्वर तुम्हें सही बुद्धि को क्या करेंगे, देंगे। हालेलुया। सो आज जो हमने सीखा कि बेनिफिट्स ऑफ विजडम, सो हमें बुद्धि तो क्या है, हमारे जीवन में मुख्य है, और बुद्धि के द्वारा हमें बहुत सारे अद्भुत बातों को हम क्या होते हैं, पाते हैं। बुद्धि हमें क्या करता है, एक लंबा जीवन देता है। बुद्धि हमें धन को देता है। बुद्धि हमें इज्जत को देता है। बुद्धि हमें क्या करता है, खुशहाली को देता है। बुद्धि हमें क्या करता है, हमें शांति को देता है। बुद्धि हमें जीवन देता है, और बुद्धि हमें एक आनंद वाला जीवन को क्या करता है, हमें खुशी से क्या करता है, रखता है। हालेलुया। सो बुद्धि, और ये सिर्फ थोड़ा ही था जो हमें 3 वचन में हमने सीखा है। हमने पाठ, ये 7वां पाठ है, 16, 17 और 18 वचन से हम 3 इसमें हम इतने बात को सीखते हैं। पर बुद्धि से हमें क्या होते हैं, और भी बहुत सारे फायदे हैं। बुद्धि हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है, और बुद्धि परमेश्वर की ओर से हमें क्या होता है, मिलता है।
इसीलिए परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है, बुद्धि और ज्ञान से हम निवेदन करना। सुबह उठकर हमें परमेश्वर से पुकारना है, परमेश्वर आज हमें बुद्धि में चलने के लिए हमें क्या करे, हमें मदद करे। परमेश्वर आपको सही डिसीजंस लेने के लिए आपको मदद करेंगे, सही से सोचने के लिए आपको क्या करेंगे, मदद करेंगे। हालेलुया। बुद्धि एक क्या है, बहुमूल्य है। उसके लिए हमें इजीली क्या नहीं होगा, हमें नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें प्रयत्न करना ज़रूरी है। हालेलुया। हमें साधारण मसीह नहीं रहना है जो सिर्फ जीने के लिए जीते। हमें एक बुद्धिमान और अच्छा विश्वासी क्या होना है, बनना है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए आपने जो दिया। परमेश्वर आप महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो परमेश्वर, आपकी महिमा हो परमेश्वर खुदा। आज के सुंदर दिन में आपके सुंदर वचन से आपने हमें मदद किया, इसके लिए धन्यवाद देता है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर खुदा हर एक बातों के लिए जो आपने किया हमारे जीवन में परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर हर एक बातों के लिए। परमेश्वर हमें और हमारे कलीसिया को बुद्धि में बढ़ने के लिए आप हमें मदद करना। धन्यवाद परमेश्वर क्योंकि आप महान हैं, क्योंकि आप अच्छे हैं। धन्यवाद परमेश्वर हर एक बातों के लिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। Thanks for watching. Please like and subscribe to our channel. God bless you.